देखो बच्चे 6.4 में आपने जो पढ़ना था वो पढ़ना था आपने एरिया थ्योरम। ठीक है, एरिया थ्योरम क्या होती है पहले बस वो समझ लें आप। अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल है DEF, ठीक है बच्चे, और ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर क्या होता है? कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है और एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू होता है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये है एरिया थ्योरम। मतलब इन टू सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। लास्ट ईयर तक तो बच्चे इसका प्रूफ भी था और बोर्ड में हर साल आता भी था। इस बार प्रूफ हटा दिया गया है। इस बार आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। समझ में बात आई? क्लियर है? इस बार बस आपने इसका यूज़ तो करना है लेकिन प्रूफ नहीं है, मतलब एक्सरसाइज करनी है, थ्योरम नहीं करनी है। दोबारा सुन लें, अगर मैं कहूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, एवं ही कह रहा हूँ मैं, तो एरिया ABC अपॉन एरिया RTS इक्वल टू होगा AB स्क्वायर, इसकी कोरस्पोंड में इसमें क्या है RT, या फिर BC स्क्वायर अपॉन TS स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर। तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन पर कि आपको गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। मतलब कुल मिला के बात ये समझ लें आप कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, पहले सिमिलर होने चाहिए वो, या तो वो सिमिलर गिवन हो या फिर आप उन्हें सिमिलर प्रूव कर दें, उसके बाद उनके एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में बात आई? उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब समस्या ये है कि थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपकी तभी समझ में आएंगे जब आपकी थ्योरम समझ में आएगी। तो आपको थ्योरम करनी नहीं है, लेकिन मैं थ्योरम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको करनी नहीं है लेकिन आप समझ लें, क्योंकि क्वेश्चंस में जब वो बात आएगी आप तब फंस जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप थ्योरम सुन लें, मतलब देख लें क्या होती है थ्योरम। थ्योरम में गिवन होता है आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपको करना नहीं है, ये बस समझना है। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल DEF है, DEF, ठीक है। आपको ये सिमिलर गिवन है। सिमिलरिटी में सिमिलर अगर गिवन है तो दैट इज क्या कह सकते हैं आप, एंगल A इक्वल है एंगल D के। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल A एंगल D के इक्वल है। एंगल B इक्वल है एंगल E के। एंगल C इक्वल है एंगल F के, अगर ये सिमिलर है। एंड AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ऐसा ही है क्या? अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये सिमिलरिटी की कंडीशन होती है बेटा। हाँ जी, ठीक है, पढ़ा है बेटा पहले आपने सिमिलरिटी।
नहीं पढ़ा, आगे चलते हैं। तो बच्चे हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, तो इनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, हटा दिया गया है प्रूफ इसका। लेकिन आप कंसेप्ट को समझ जाएं, इसलिए मैं ये थ्योरम आपको करवा के दिखा रहा हूँ। प्रूव ये करना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अरे AB के रेस्पेक्ट में DE है इसमें, BC के रेस्पेक्ट में EF है, AC के रेस्पेक्ट में DF है। हाँ जी, हो गया। अब थ्योरम में अगला स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। बच्चे जब एरिया की बात आती है ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट आपके पास है नहीं, तो है नहीं, तो आप ड्रॉ कर लें हाइट, समझ में बात आई तो ड्रॉ कर दें। AL परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन EF। एक AL इसका परपेंडिकुलर डाला और DM इसका परपेंडिकुलर डाला, डल गया, डल गया। डल गया, हाँ जी डल गया। प्रूफ पे आ जाइए। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका EF और इसकी हाइट है आपकी DM। देख लें आप, एग्री है आप? हाँ जी, आप एग्री हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कटा। BC अपॉन EF मल्टीप्लाई AL अपॉन DM आ गया। बोलो। दिक्कत तो ये हुई बच्चे, ये हमें लाना था BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, ये आ गया BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM। अगर मैं कुछ जुगाड़बाजी करके AL अपॉन DM को BC अपॉन EF के इक्वल प्रूव कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? AL अपॉन DM को अगर मैं BC अपॉन EF के इक्वल प्रूव कर दूं तो क्या काम हो जाएगा? अरे BC अपॉन EF यहाँ रखते ही BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब इसे यहीं छोड़ो। अब मुद्दा आ गया AL अपॉन DM को BC अपॉन EF के इक्वल प्रूव करना। अब उसके लिए ये आधा ट्रायंगल फोकस करो, इधर का आधा करा इन ट्रायंगल ALB दिखाई पड़ा, ALB एंड ट्रायंगल DME दिखाई पड़ा। एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, तुम्हें मिला ही नहीं। पहले से ही है। एंगल ALB इक्वल टू एंगल DME 90 डिग्री ईच है। इसमें ये 90, इसमें ये 90, देख लो दो एंगल इक्वल। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME हो गया। सो इसलिए यहाँ से AL अपॉन इसमें से उठाएं DM, AL अपॉन DM इक्वल टू इसमें से आ जाएगा AB, तो इसमें से आ जाएगा DE। हाँ जी, AB अपॉन DE, फिर पंगा फंस गया।
हम चाह रहे थे कि ए एल अपॉन डी एम बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल आ जाए, लेकिन ए एल अपॉन डी एम या तो हो जाएगा एल बी अपॉन एम ई के इक्वल। एल बी और एम ई तो हमारे ट्रायंगल की साइड नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रायंगल तो ए बी सी और पूरा पूरा ट्रायंगल था ना, ये तो बीच वाली पार्ट है। तो देखो वैसे तो तीन चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से, ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू एल बी अपॉन एम ई इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। तो एल बी अपॉन एम ई तो मेरे यूज का ही नहीं था, वो तो मैंने छोड़ दिया। ए बी अपॉन डी ई लिया, तो ए एल अपॉन डी एम ए बी अपॉन डी ई के इक्वल आ गया। ए बी अपॉन डी ई के इक्वल तो आ गया, लेकिन चाहिए किसके इक्वल था? बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल चाहिए था, तब ये बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर होगा। ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल चाहिए था? बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल। ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल आ गया? ए बी अपॉन डी ई के इक्वल। अब जरा यहाँ देखना ये क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन डी ई पहले से ही इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, है। ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल आया? बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई के, और ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ई एफ के। दैट मीन्स क्या ए एल अपॉन डी एम बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल हो गया या नहीं हो गया? और अगर मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो क्या है? बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, यही थ्योरम होती है। हाँ जी, वीडियो बंद।